सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीमीडिया। तो देखो जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही है मल्टीमीडिया, तो सबसे पहले हमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि मल्टीमीडिया होता क्या है। तो जितने भी आजकल आप सोशल मीडिया पे चीज़ों को देख रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट हो गया, कोई शॉर्ट्स क्लिप हो गया, कोई वीडियो हो गया, कोई फिल्म हो गया, कोई एनिमेशन हो गया, कुछ भी हो गया, उन सब को हम मीडिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। मल्टी मतलब बहुत। देखो मल्टी मतलब क्या होता है, यहाँ मैं एक मिनट में पेन टेबलेट पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पेन टेबलेट कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब होता है बहुत, मीडिया मतलब अलग अलग टाइप्स के मीडिया। अलग अलग टाइप्स के मीडिया को कलेक्टिवली हम मल्टीमीडिया बोलते हैं। जैसे वो चाहे वीडियो हो गया या फिर कोई टेक्स्ट हो गया, या फिर कोई ग्राफिक्स हो गया, कोई एनिमेशन हो गया, कोई भी फॉर्म हो गया जो मल्टीमीडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम मल्टीमीडिया बोलते हैं, राइट। तो जो मल्टीमीडिया इस टर्म को दिया किसने? अगर इस टर्म की मैं बात करूं तो किसके द्वारा किया गया? क्वाइंड बाय बॉब गोल्डस्टीन। कब दिया गया? 1996 में। 1996 में जो बॉब गोल्डस्टीन थे उन्होंने इस टर्म को दिया, राइट। और मार्केट में आज के ज़माने में अगर मैं सोशल मीडिया के ज़माने की बात करूं तो जो मल्टीमीडिया है काफ़ी तगड़ा रोल प्ले कर रहा है, काफ़ी तगड़ा रोल को प्ले कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि आप मेरे से कनेक्टेड हो सोशल मीडिया के थ्रू, और जो मेरा वीडियो है एक मल्टीमीडिया का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। जो मैं इसमें बोल रहा हूँ ये ऑडियो है, जो मैं लिख रहा हूँ वो टेक्स्ट है, जो पहले से बनाया गया है वो सारा पीपीटी है, और यह एक मल्टीमीडिया का बहुत बेहतर एग्जाम्पल आपके सामने है। तो क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है? यूज ऑफ ओनली टेक्स्ट। क्या केवल टेक्स्ट को मल्टीमीडिया बोल देंगे? मल्टी मतलब बहुत प्रकार के मीडिया, तो केवल टेक्स्ट को हम लोग मल्टीमीडिया बोल देंगे? देखो मल्टीमीडिया का एक फॉर्म हो सकता है लेकिन केवल टेक्स्ट मल्टीमीडिया नहीं हो सकता है, राइट। काटो इसको। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया बोल रहा है कि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ मीडिया को कनेक्ट को इंटीग्रेट करना, को कंबाइन करना क्या मल्टीमीडिया हो जाएगा? बिल्कुल। यूज ऑफ ओनली वीडियो कंटेंट। क्या केवल हम वीडियो कंटेंट बोल देंगे तो हो जाएगा वो मल्टीमीडिया? नहीं, इसका नेम में ही छुपा हुआ है मल्टी, मतलब बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स को कलेक्टिवली हम लोग मल्टीमीडिया बोल देंगे, राइट। तो इसका आंसर मैं इसको काटूंगा और चल जाऊंगा बी के साथ, तो बी नंबर हमारा आंसर इसमें देखने को मिल जाएगा, राइट। तो कोई भी टेक्स्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, सब हमारा मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है, राइट। सब हमारा मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर द यूज ऑफ ओनली वीडियो। देखो ओनली जब वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो अगर मैं वीडियो बोल रहा हूँ तो इसमें सिर्फ हमारा जो वीडियो चल रहा है वो है, इसमें हमारा म्यूजिक, इसमें हमारा ग्राफिक्स, इसमें हमारा एनिमेशन वो नहीं है, ये सब अलग चीज़ें हैं। अगर सबको अगर मिला दूंगा तो मल्टीमीडिया का रूप ले लेगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। तो जो मल्टीमीडिया है इसका कॉमन क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? क्या वो लिनियर एंड नॉन लिनियर है? बहुत ज़्यादा पूछना हो रहा है। क्या वो लिनियर और नॉन लिनियर है? क्या वो स्टैटिक और डायनेमिक है? क्या वो एनिमेटेड और स्टिल है? क्या वो टेक्सचुअल और ग्राफिकल है? तो देखो जो सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है वो हमारा है लिनियर, और वो हमारा क्या है? लिनियर और नॉन लिनियर। अगर लिनियर की आप बात करें तो हो जाएगा जैसे हमारा, मैं यहाँ लिखता हूँ लिनियर। अगर लिनियर की आप बात करेंगे तो ये हमारी जगह हो जाएगा मूवी या फिर टीवी शो। मूवी और टीवी शो एक क्यों हो जाएगा? ये देखो इसलिए हो जाएगा कि ये एक फॉर्म में चलते रहता है। अगर कोई मूवी लगा है, कोई टीवी शो है, तो वो एक के बाद एक सीरियल वाइज चीज़ें उसमें रहती हैं और सीरियल वाइज चीज़ें चलते रहती हैं। लेकिन वहीं अगर आप नॉन लिनियर की बात करोगे, जैसे अगर आप एग्जांपल लेते हो वीडियो गेम्स, तो एक सीक्वेंस से नहीं चलता है, इसमें कोई भी इवेंट कभी भी ट्रिगर हो सकता है, राइट। जो वीडियो गेम्स है उसको ऐसे बनाया जाता है ताकि लोग उसमें ज़्यादा इंगेज फील हो। लोगों को ऐसे लेवल्स दिए जाते हैं कि लोग उसमें इतना इंगेज हो जाए कि वो सारा कुछ भूल जाए। जैसे कोई एक ब्लू वेल शायद कोई गेम था जो काफ़ी लोग को हिप्नोटाइज करता था और लोग सुसाइड करने तक तैयार थे, राइट। तो उसको इतना इंगेजिंग बनाया जाता है कि लोग पागल हो जाते हैं उस गेम के लिए। लेकिन जो लीनियर होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है लीनियर, मतलब लाइन में चलेगा एकदम।
जैसे टीवी जो सीरियल हो गया, टीवी शो हो गया, एकदम लाइन में चलेगा कि इसके बाद ये आने वाला है, इसके बाद ये आने वाला है, राइट। तो उसको हम लोग एओ बोल देंगे। अगर आप एस्थेटिक की बात करें, एस्थेटिक तो कैन बी मल्टीमीडिया बट नॉट इसका सिम्टम। क्या बोले, ये मल्टीमीडिया हो सकता है लेकिन एक सिम्टम नहीं हो सकता, एक इसका स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। जो स्टैटिक एंड डायनेमिक है वो मल्टीमीडिया, इसको आप बोल सकते हो मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया ये आप इसको बोल सकते हो। लेकिन देखो जैसे यहाँ बोल रहा है कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, जो मल्टीमीडिया है इसका एक जो तगड़ा स्टैंडर्ड है वो नहीं है। मल्टीमीडिया है लेकिन नॉट अ स्टैंडर्ड, ये हमारा एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड वे में इसको हम मल्टीमीडिया नहीं बोल सकते हैं, मल्टीमीडिया का एक क्लासिफिकेशन नहीं है। एनिमेटेड मतलब क्या होता है, एनिमेटेड मतलब जिसमें एनिमेशन हो, स्टिल मतलब जो रुका हुआ हो, एनिमेटेड मतलब जिसमें कुछ मोशन हो, स्टिल मतलब रुका हुआ स्थिर, टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में, और ग्राफिकल्स मतलब क्या, कोई वीडियो के फॉर्म में, किसी चीज के फॉर्म में, राइट, जो ग्राफिक्स यूजर को दिखाता है। ये हमारा कंटेंट हो सकता है, जैसे टेक्सचुअल और ग्राफिकल ये दोनों हमारे कंटेंट के टाइप हैं, ये दोनों टेक्सचुअल और ग्राफिकल कंटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मल्टीमीडिया का स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। मल्टीमीडिया का स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, राइट। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, लिनियर और नॉन लिनियर। आप इसको याद कर लो, आपको क्या करना है, इसको याद करना है। मल्टीमीडिया हार्डवेयर इंक्लूड्स, जो मल्टीमीडिया है उसके हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, क्या सीपीयू होता है, क्या कीबोर्ड होता है, क्या माउस होता है। देखो जो सीपीयू होता है, जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये मल्टीमीडिया जो तैयार हो जाता है बन के, उसको एडिट करने में, उसको प्रोसेस करने में हो सकता है, राइट। ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड्स, माइक्रोफोन्स, यस। लेकिन जो मल्टीमीडिया होता है उसको बनाने में आपको ग्राफिक्स कार्ड लगेगा जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करेगा, आपको साउंड कार्ड्स लगेगा जो साउंड की प्रोसेसिंग करेगा, माइक्रोफोन्स लगेगा जो साउंड को रिकॉर्ड करेगा। तो मैं इसके साथ जाऊंगा। जो सीपीयू कीबोर्ड और माउस है, ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर एक कंप्यूटर के हार्डवेयर है, ना ही मल्टीमीडिया के। एसएसडी और एचडीडी ये भी हमारे कंप्यूटर के हैं, स्टोरेज डिवाइस के। यहाँ भी आप कंप्यूटर लिख दो और स्टोरेज डिवाइस, ओनली इनपुट डिवाइस भगा इसको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ए स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्जर इमेज इज कॉल्ड एज। इसका एग्जांपल आप खुद दे सकते हो, इसका जो आंसर है आप खुद दे सकते हो। क्योंकि जैसे देखो इस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ, राइट, ये हमारा मल्टीमीडिया का वीडियो होने वाला है। तो आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको दिखेगा मल्टीमीडिया इन वन शॉट, मल्टीमीडिया वीडियो बिहार स्टेट। तो आपको एक कोई ग्राफिक्स दिखेगा, एक इमेज दिखेगा, और उस इमेज को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है इसके अंदर जो कंटेंट है वो मल्टीमीडिया के बारे में है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थंबनेल। उसको क्या बोलते हैं, थंबनेल। जैसे मैं यहाँ थंबनेल का फोटो लगाया हूँ, देखो यही थंबनेल हमारा यूट्यूब पर लगने वाला है। मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट्स प्लस एमसीक्यू जीरो टू हीरो बिहार स्टेट कंप्लीट इन वन वीडियो। तो जैसे आप इस इमेज को देखोगे, इस थंबनेल को देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। आपको पता चल जाएगा कि जो सर हैं उन्होंने हर एक जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी एमसीक्यू हैं उसके बारे में सर ने एक्सप्लेन किया है। इसलिए यहाँ लिखा है कॉन्सेप्ट्स, और ये सारे के सारे एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, जिसको लिखा गया है एमसीक्यू। और चूंकि काफ़ी बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ें बताई जा रही हैं, जितना चीज़ें बन सकता है, तो यहाँ लिखा गया है क्या, जीरो टू हीरो। तो इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो वीडियो है, एक्चुअल वीडियो है, उसके अंदर क्या है। आपको वीडियो पर क्लिक करके खोलने की जरूरत नहीं है, राइट, आपको यहीं पता चल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ए स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्जर इमेज इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं थंबनेल। अब देखो जो पीएनजी हमारा क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसको बोलते हैं पीएनजी। ये इमेज का एक फॉर्मेट है पीएनजी। और पीएनजी एक ऐसा तगड़ा चीज है जो लॉसलेस कंप्रेशन पे काम करता है। अब लॉसलेस क्या है, इसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा लॉसलेस, वहां मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि कौन सी लॉसलेस है, कौन से लॉसी है, राइट। तो ऐसा समझो जो पीएनजी है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है, जो इमेज का एक टाइप है। और इंटरनेट पे जो मैक्सिमम इमेज आपको मिलती है वो पीएनजी के फॉर्मेट में ही मिलती है, राइट। इसका आंसर जाएगा थंबनेल। क्लिप आर्ट क्या है सर, देखो क्लिप आर्ट क्या है, प्री मेड इमेजेस और ग्राफिक्स। क्लिप आर्ट को अगर मैं डिफाइन करूं तो हो जाएगा प्री मेड इमेजेस और ग्राफिक्स।
जैसे आप एग्जाम्पल के लिए जो कार्टून होता है, कार्टून कार्टून होता है, या फिर कोई सिंबल्स होता है, सिंबल, उसको क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट। बीट मैप क्या होता है, देखो बीट मैप क्या होता है, एक फाइल फॉर्मेट होता है। बीट मैप क्या होता है, ए फाइल फॉर्मेट, ए फाइल फॉर्मेट जिसका एक्सटेंशन होता है .bmp। जो इमेजेस होते हैं उनको पिक्सल में स्टोर करता है। जो बीट मैप होता है, बीट मैप, जैसे मानो कोई इमेज है, इमेज जैसे मानो इमेज है, तो इसको कैसे स्टोर करेगा, इसको पिक्सल में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लाइंस होती हैं, एक एक डॉट जो पिक्सल बन रहा है, एक पिक्सल में स्टोर करता है। जो बीट मैप होता है वो क्या करता है, एक फाइल का फॉर्मेट है जिसका एक्सटेंशन होता है .bmp, और ए इमेजेस को पिक्सल के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से काफी सारी चीजें समझ चुके हैं। थंबनेल क्या होता है, क्लिप आर्ट क्या होता है, बिट मैप क्या होता है, और पिक्सल्स क्या होते हैं। पिक्सल्स क्या होता है, जो एक बॉक्स होता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जब इमेज में एक दूसरे को कट करता है, तो जो बॉक्स बनता है, जो सेल बनता है, उसको हम लोग पिक्सल्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच हार्डवेयर इज एसेंशियल फॉर प्लेइंग बैक हाई क्वालिटी ऑडियो। बोल रहा है कौन सा हार्डवेयर है जो हाई क्वालिटी ऑडियो को प्ले करने में हेल्प करता है। क्या वो नेटवर्क कार्ड हो जाएगा, ये तो नेटवर्किंग में यूज होता है। क्या वो साउंड कार्ड हो जाएगा, बिल्कुल। क्या वो वीडियो कार्ड हो जाएगा, ये तो वीडियो चलाता है। क्या वो मदरबोर्ड हो जाएगा, मदरबोर्ड पे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज लगी होती है। वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई साउंड ट्रैक हो, या फिर कोई लैपटॉप हो, कोई मोबाइल हो, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर ही इंस्टॉल होती हैं, राइट। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जो हाई क्वालिटी ऑडियो है उसको चलाने के लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए। तो क्या नेटवर्क कार्ड चाहिए, नहीं, एनआईसी कार्ड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए साउंड कार्ड। हमें क्या चाहिए, हमें साउंड कार्ड चाहिए जो चीजों को चलाता है। नेटवर्क कार्ड क्या होता है, जो नेटवर्क के लिए यूज होता है, यूज फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी। वीडियो कार्ड क्या होता है, एक ग्राफिक्स कार्ड को चलाता है। ग्राफिक्स कार्ड, जो वीडियो कार्ड है उसको ग्राफिक्स कार्ड एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। और जो क्या करता है, जो विजुअल प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। एक चीज और लिख दो, हैंडल्स विजुअल प्रोसेसिंग। जो वीडियो कार्ड होता है वो विजुअल प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। मदरबोर्ड क्या करता है, सारी चीजें उस पर इंस्टॉल रहती है। साउंड कार्ड क्या करता है, जो हाई क्वालिटी के ऑडियो को प्ले करता है। और जो नेटवर्क कार्ड होता है वो हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी में उसका यूज होता है, राइट। नेक्स्ट, विच इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटली मैनिपुलेटिंग एन इमेज सच दैट एनी शेप्स पोर्ट्रेट इन द इमेज हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाए होंगे। बोल रहा है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इमेज को डिजिटली मैनिपुलेट करते हैं। डिजिटली मतलब ऑनलाइन दुनिया में उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। मैनिपुलेशन मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना। तो कौन सा वो इमेज है, मतलब कौन सा प्रोसेस है। क्या वो मॉर्फिंग है, क्या वो मॉर्फिंग है, क्या वो वार्पिंग है, पैडिंग है, फिटिंग है। तो देखो फिटिंग क्या होता है, ध्यान समझो। फिटिंग मतलब होता है रीसाइजिंग, उसको रीसाइज करना, रीसाइजिंग इमेज विद इन अ फ्रेम। जैसे आप समझ रहे हो कि जैसे मानो कि कोई इमेज है, एग्जांपल के लिए जैसे मानो 1280 गुने 720 है, ठीक है। इसको में क्या करना है, 480 गुने 360 मान लो करना है एग्जाम्पल के लिए। जैसे मानो 1280 गुने 720 है, इसको में क्या करना है, 480 गुने 360 करना है, मतलब इसको रिसाइज करना है। तो जो रिसाइज हो रहा है उसको डिजिटली हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, नहीं, ये तो उसका रिसाइज कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं इसको, फिटिंग। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग जैसे देखो, जैसे मानो पैडिंग क्या है, जैसे मानो ये इमेज है और हमने क्या किया, इस इमेज को ऐसे कर दिया, मतलब इंटरनली कुछ स्पेस हमने छोड़ दिया। इस स्पेस को हमने छोड़ दिया। पहले इमेज था, जैसे मान लो कि पहले जो इमेज था उसको हम लोग इस इमेज में कन्वर्ट कर दिए, मतलब बीच में कुछ इसका जगह छोड़ दिए। जो आउटर बॉर्डर है और जो इमेज का अब जो एक्चुअल जो इमेज का आउटर है, इमेज का आउटर हमारा ए है और एक्चुअल आउटर ए है, इन दोनों के बीच हमने कुछ स्पेस छोड़ दिया, उसको बोलते हैं हम पैडिंग। वार्पिंग क्या होता है, देखो वार्पिंग ही इसका आंसर है। वार्पिंग होता है कि डिजिटली इमेज को मैनिपुलेट करना। वार्पिंग क्या होता है कि डिजिटली किसी भी इमेज को क्या करना, मैनिपुलेट करना। मॉर्फिंग क्या होता है, मॉर्फिंग होता है किसी इमेज को वन फॉर्म टू अनदर
अनदर फॉर्म। जो मॉर्फिंग होता है वो उसमें इमेज को एक रूप से दूसरे रूप में ही कन्वर्ट कर देते हैं। मॉर्फिंग क्या होता है कि एक कोई इमेज है उसको मैं दूसरे इमेज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एक टाइप है, जैसे मान लो कोई जेपीईजी है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसको हम पीएनजी में कन्वर्ट कर दिए, मतलब उसका फॉर्म ही चेंज कर दिए। जब फॉर्म चेंज कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, मॉर्फिंग। वार्पिंग क्या होता है, डिजिटली मैनिपुलेट करते हैं। पैडिंग क्या होता है, इंटरनल स्पेस छोड़ देते हैं। फिटिंग क्या होता है, उसको रिसाइज कर देते हैं। मतलब ये जो इमेज है सारा का सारा इमेज यहाँ आ जाएगा इतना ही में। इसमें क्या होता है, उस सारा का सारा इमेज आएगा लेकिन बीच में कुछ स्पेस छूट जाएगा, यहाँ स्पेस नहीं छूटेगा। यहाँ 1280 गुने 720 है तो यहाँ 480 गुने 360 में ही इसको फिट होना है। यहाँ है अगर 1280 गुने 3, अगर मानो 720 है, 720, तो यहाँ ये रहेगा 1280, 720 इसका आउटर रहेगा, लेकिन अंदर का हो सकता है 480 और 360। राइट, इसको बोलते हैं पैडिंग, मतलब इंटरनल स्पेस छोड़ना। राइट, नेक्स्ट, द टेक्निक टू ब्लेंड टू और मोर इमेजेस टू फॉर्म अ न्यू इमेजेस। बोल रहा है वैसे टेक्निक जिसके हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा इमेजेस को एक नया इमेज बनाते हैं। तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि एक फॉर्म से न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसके हेल्प से, मॉर्फिंग के हेल्प से। मैंने आपको बताया है, देखो इसके पहले मैंने आपको बताया है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं मॉर्फिंग के हेल्प से। और यहाँ बोल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा इमेजेस को न्यू इमेज में कन्वर्ट करना, न्यू इमेज बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्फिंग। और मॉडलिंग क्या है सर, मॉडलिंग है क्रिएटिंग अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस। जो भी चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मॉडलिंग क्या होता है। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि इसका मतलब होता है कि 3D रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना किसी भी इमेज का, तो फिर आप चक्कर खा जाएंगे। राइट, आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, लेकिन मैं तो सारी चीज़ आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देख लेंगे, नोट्स में एक आध बार रिवीजन कर लेंगे, और नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके इन सारे क्लास शीट्स को डाउनलोड ही कर सकते हैं, और एक दो बार अगर नज़र आप मार दी इस पर तो फिर आपको याद आ जाएगा। एनिमेटिंग क्या है, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट बनाना, एक्शन में लाना, मूविंग बनाना, कोई भी इमेज है उसको मोशन देना। वार्पिंग क्या है, वार्पिंग मैंने आपको बताया है, डिजिटली क्या करना, डिजिटली मैनिपुलेट करना इमेज को, डिजिटली मैनिपुलेट या फिर मैनिपुलेशन, डिजिटली चीज़ों को मैनिपुलेट करना, उसको क्या बोलते हैं, वार्पिंग। राइट, नेक्स्ट, in 3D image after animation is created adding special effects are। क्या मॉडलिंग और रेंडरिंग है, क्या रेंडरिंग और मॉर्फिंग है, क्या मॉडलिंग एंड वॉर्पिंग है, क्या मॉर्फिंग एंड वॉर्पिंग है। तो बोल रहा है कि आफ्टर एनिमेशन इज क्रिएटेड एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स, एनिमेशन क्रिएट करने के बाद जो स्पेशल इफेक्ट हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या इसको मॉर्फिंग बोल देंगे। मॉर्फिंग मतलब तो दूसरे फॉर्म में ही चेंज करना, नहीं। क्या उसको मॉडलिंग बोल देंगे, हाँ उसको मॉडलिंग बोल सकते हैं, क्योंकि देखो जो मॉडलिंग होता है वो 3D के लिए ही होता है, उसको मॉडलिंग बोल सकते हैं। राइट, मॉडलिंग उसको बोल सकते हैं। क्या उसको वार्पिंग बोल देंगे, डिजिटली मैनिपुलेट इसमें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या रेंडरिंग बोल देंगे। देखो पहला जो होता है, अगर मैं इसको डाल रहा हूँ स्पेशल इफेक्ट 3D में, तो उसको मॉडलिंग बोलेंगे कि हमने स्पेशल इफेक्ट्स को डाला। जब रेंडरिंग कब बोलते हैं, रेंडरिंग बोलते हैं जब उसको आप तैयार करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट। जैसे मानो देखो, जैसे मानो कोई आप 3D, जैसे मान लो मैं बॉक्स बनाता हूँ, जैसे आपने 3D बॉक्स बना लिया, ठीक है, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स तैयार हो गया। अब क्या करना है, इस बॉक्स को अब वीडियो के फॉर्म में चेंज करके मार्केट में लॉन्च करना है, जैसे यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो लास्ट में आप क्या करोगे, इसको रेंडर करोगे, रेंडर लास्ट में आप इसको रेंडर करोगे या फिर एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट। जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा, क्योंकि शुरू में कुछ अपन बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करने से पहले, तो वो हमारा आ जाता है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद कुछ हमें कंटेंट काटना होता है। तो दोनों को आगे पीछे मैं वीडियो काटता हूँ और फिर इसको मैं रेंडर करता हूँ या फिर एक्सपोर्ट करता हूँ। तो टाइम लेता है और आगे पीछे का जो भाग होता है वो कट जाता है, या फिर अगर बीच में का भी कोई भाग कटना है तो मैं इसको काट सकता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, रेंडर। तो क्या पहले रेंडर ही हो जाएगा, नहीं होगा। पहले रेंडर कहाँ से हो जाएगा भाई, पहले होगा मॉडलिंग, पहले मॉडलिंग होगा और बाद में उसको क्या बोलते हैं, उसको रेंडर करेंगे, मतलब फाइनली एक्सपोर्ट करेंगे मार्केट में लॉन्च करने के लिए, उसको अपलोड करने के लिए। राइट, नेक्स्ट, प्रोसेस इन विच वेक्टर इमेजेस आर कन्वर्टेड इनटू बीट मैप आर कॉल्ड एज। जो ऐसा प्रोसेस
जो वेक्टर इमेजेस को बीट मैप में कन्वर्ट करता है। क्या उसको पिक्सेलेशन कहते हैं, क्या उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्या उसको रेस्टराइजेशन बोलते हैं, या फिर सैम्पलिंग बोलते हैं। तो देखो जो इसका आंसर है, ध्यान समझो, वेक्टर इमेज को आप बीट मैप में कर रहे हो। और बीट मैप किस टाइप का है? बीट मैप है रेस्टर टाइप का इमेज, रेस्टर इमेज है। ध्यान समझो, जो बीट मैप है, बीट मैप वो एक इमेज का टाइप है। इसका मैंने आपको बताया है, जो एक्सटेंशन होता है डॉट BMP, इसका एक्सटेंशन होता है। और जो बीट मैप है वो रेस्टर टाइप का इमेज है। रेस्टर, रेस्टर मतलब जो पिक्सल से मिलकर बना होता है, पिक्सल से मिलकर बना होता है। जो रेस्टर इमेज होता है वो पिक्सल से मिलकर बना होता है, राइट। जिसका अगर बीट मैप की मैं एक्सटेंशन बोलूँ तो .bmp, और इसको बोलते हैं रेस्टर इमेज। तो चूंकि रेस्टर इमेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको बोल देंगे रेस्टराइजेशन। जो हमारे वेक्टर इमेज है, वेक्टर इमेज, उसको हम लोग बीट मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं। बीट मैप मतलब क्या? रेस्टर इमेज। तो रेस्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इसका रेस्टराइजेशन कर रहे हैं, राइट। इसको क्या कर रहे हैं? रेस्टराइजेशन। अब देखो जो पिक्सेलेशन है वो क्या है? इसको पिक्सल में कन्वर्ट करना। अगर पिक्सल में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको पिक्सेलेशन बोलते हैं, राइट। इमेज अपियर लो रिजोल्यूशन, इसमें हम करेंगे अगर पिक्सेलेशन में तो इसका रिजोल्यूशन क्या होता है? लो रिजोल्यूशन, ठीक है। जो क्वांटाइजेशन होता है उसमें क्या होता है? रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कलर्स। ये सारे के सारे टर्म को याद रखना है। मैं सारे के सारे यूनिक टर्म्स इसलिए रखा हूं ताकि इस यूनिक टर्म को मैं आपको बता दूं, ताकि जो क्वांटाइजेशन है आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि उसमें कलर्स को कम करते हैं। अगर बहुत सारा कलर ग्रेडिंग रहता है तो उसको कम करते हैं। रेस्टराइजेशन, मैंने क्या बताया कि जो वेक्टर इमेज को रेस्टर इमेज में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को रेस्टराइजेशन बोलते हैं। और सैम्पलिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा पॉइंट्स, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा पॉइंट्स। जैसे ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग, आप इसको बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए ऑडियो प्रोसेसिंग, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो आपको एक क्वेश्चन से 4 टर्म क्लियर हो गया। पिक्सेलेशन क्या होता है? जो पिक्सल से मिलकर बना होता है और लो रिजोल्यूशंस की चीजें हैं। क्वांटाइजेशन क्या है? जिसमें जो नंबर ऑफ कलर्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। रेस्टराइजेशन आपको पता है कि वेक्टर इमेज को रेस्टर इमेज में कन्वर्ट करते हैं या फिर बिट में करते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है कि डेटा को मेजर करना और उसको प्रोसेस करना, राइट। नेक्स्ट, बीट मैप इमेजेस आर मेड ऑफ। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बीट मैप इमेज है वो किससे मिलकर बना होता है? ये हमारा पिक्सल है, पिक्सल से मिलकर बना होता है। पिक्सल्स, पिक्सल्स, पिक्सल क्या पिक्चर से? नहीं, क्या पिक्सल से? यस। लाइन एंड कर्व से क्या बना होता है? देखो जो बीट मैप है वो हमारा रेस्टर इमेज है, रेस्टर, रेस्टर इमेज। जो बीट मैप है, बीट मैप, उसको हम लोग रेस्टर इमेज के कैटेगरी में रखते हैं। जो लाइंस एंड कर्व से वो हमारा क्या? ये हमारा हमारा रेस्टर इमेज। और एक हमारा इमेज क्या क्या था? एक रेस्टर इमेज और एक वेक्टर इमेज। ये क्वेश्चन में देखो, वेक्टर इमेज, देखो यहाँ वेक्टर इमेज। तो जो लाइन एंड कर्व से वो होता है वेक्टर इमेज, वेक्टर इमेज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वेक्टर इमेज है वो किससे बना होता है? तो लाइन एंड कर्व से हो जाएगा। जो बीट मैप इमेज है मतलब रेस्टर इमेज, रेस्टर इमेज किससे बना होता है? वो पिक्सल से। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बीट मैप इमेज मतलब रेस्टर इमेज जो पिक्सल से मिलकर बना होता है। वेक्टर इमेज मतलब जो लाइंस और कर्व से मिलकर बना होता है, राइट। और जो पिक्सल होता है क्या होता है? टिनी डॉट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, जो टिनी डॉट्स होता है उसको क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट इज। जो फोटोशॉप है उसका फाइल फॉर्मेट क्या है? मैं आपको यहाँ बहुत सारे और भी फुल फॉर्म लिख के लेकर आया हूँ, शॉर्ट फॉर्म, जिसका मैं फुल फॉर्म बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, राइट। एग्जाम में इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कि JPEG क्या होता है। तो सबसे पहले समझो, जो फोटोशॉप होता है उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है? फोटोशॉप क्या JPEG होता है? पहले मैं सबका फुल फॉर्म लिखता हूँ। इसका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, एक्सपर्ट्स ग्रुप। सबका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। PhD का क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप
डॉक्यूमेंट, ODT मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। DOC का क्या होता है, ये तो डॉक्यूमेंट ही सीधा होता है, इसको आप सिर्फ लिखो डॉक्यूमेंट, जो MS वर्ड का होता है, MS वर्ड फाइल का, MS वर्ड फाइल। TIFF का क्या होता है, हाई क्वालिटी इमेज फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं क्या, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये सारी चीजें मैं आपके पास लिख लेकर आया हूं ताकि ये चीजें मैं आपको बता सकूं। और यहाँ हो सकता है कि पूछा फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट क्या होता है, ये भी तो पूछ सकता है। जो TIF होता है वो क्या होता है, TI जो DFF होता है वो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म बता दो, राइट। इसलिए मैं आपको हर एक ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो अगर आपको सारी की सारी ये पता चल गई तो अभी आपको पता चल जाएगा कि जो फोटोशॉप का फाइल फॉर्मेट है वो क्या होगा। इसके नाम में छुपा है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो देखो पांचों के पांचों जो यहाँ फुल फॉर्म दिए हैं, आपको इनको याद कर लेना है, राइट। इसको याद कर लो क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ODT का फुल फॉर्म क्या है, और उस समय अगर पता नहीं है तो 4 ऑप्शन रहेगा तो लगेगा चारों सही ही है, चूज किसको करूं सर, चारों सही है, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, टूल यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज। जैसे आप देखते हो कि मैं मैग्निफिकेशन का यहाँ सिंबल बनाता हूँ, जैसे ये रहता है, ऐसा रहता है ना, ये हमारा लेंस है। जैसे मानो कोई इमेज है इतना छोटा और इसको उठा के मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे बड़ा दिखेगा। जैसे दूरबीन आप देखते हो, दूरबीन से आप चीज़ों को देखते हो, और एक जूम करने वाला जो मशीन होता है उसको करके आप दूर की चीज़ों को देखते हो, उसको मैग्नीफाई करते हो, बोलते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जिसके हेल्प से हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हैंड टूल बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, लासो टूल, जूम टूल। देखो जूम करने का बात है, उसको क्या बोलेंगे, जूम टूल। अब हैंड टूल क्या है, हैंड टूल है यूज टू मूव अराउंड एन इमेज व्हेन यू आर जूम्ड इन। अब देखो जैसे मानो कि कोई जूम इन करते हो, जूम आउट करते हो इमेज को, तो उस समय हाथ से उसको घुमाते हो, तो उसको क्या बोलते हो, हैंड टूल। ठीक है, आंसर नहीं हुआ। ग्रेडियंट क्या होता है, जो कलर ग्रेडियंट में हेल्प करता है। जैसे मानो आप जैसे आप CSS पढ़े होंगे तो वहाँ ग्रेडियंट होता है कि कौन कौन से कलर्स को आपको चूज करना है और कैसे आपको इमेजेस बनानी है, कौन सी कलर पर्टिकुलरली लेना है। तो ये क्या करता है, एक क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन इमेजेस, क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन इमेजेस बोलो या फिर कलर्स बोलो, क्योंकि कलर ग्रेडिंग का बात हो रहा है। जो ग्रेडियंट होता है वो कलर्स के लिए होता है। लासो टूल क्या होता है, लासो टूल ये होता है फ्री हैंड सिलेक्शन। जैसे मानो कि आप ऐसे समझो, देखो अगर मानो कि हमें यहाँ है स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन कलर्स और मैग्नीफाइंग, इसको सिलेक्ट करना है, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है, इस तरह से। जैसे मैं कर्व बना रहा हूँ वैसे मुझको यहाँ से कट करना है। तो क्या अगर मैं स्निपिंग टूल का यूज करूंगा, डायरेक्ट स्निपिंग टूल का, तो वो तो मेरे रेक्टेंगल फॉर्मेट में ऐसे कट करेगा। अगर मैं स्निपिंग टूल का यूज करूंगा, उसमें अगर फ्री हैंड यूज नहीं करूंगा तो कैसे कट करेगा, रेक्टेंगल में कट करेगा या फिर स्क्वायर में। क्या जिस तरह से मैं सेलेक्ट किया हूँ उस तरह से काट देगा। इस इमेज को मुझे काटना है, जिस तरह से सिलेक्ट किया हूँ, जिस तरह से घेरा हूँ उस तरह से, तो कटेगा नहीं, कटेगा। तो उसके लिए हमारा है लासो टूल, जो फ्री हैंड टूल है, फ्री हैंड टूल जो फ्री हैंड सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन। लासो टूल क्या है, लासो टूल है कि फ्री हैंड सिलेक्शन करना है किसी भी इमेज का, तो उसके लिए हम लासो टूल का यूज करते हैं। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन का हमारा बात हो रहा है, जूम इन और जूम आउट का, तो जूम टूल हमारा आंसर देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, विच फॉर्मेट इज यूजुअली बेस्ट फॉर फोटोज। कौन सा फॉर्मेट है जो फोटो के लिए बेस्ट है, क्या HTML है, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं HTTP बोल रहा हूँ, देखो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं इसको HTTP समझ लिया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में बोल रहा हूँ, राइट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये क्या होता है भाई, ये ऐसा एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, राइट। तो क्या ये फोटो का फॉर्मेट है, नहीं, काटो इसको, ये नहीं है। क्या GIF है फोटो, नहीं। GIF क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स या फिर ग्राफिकल्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
देखो आप GIF बहुत देखे होंगे, जैसे मानो कोई इमेज है, जैसे कोई इमेज है उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, कोई इमेज इसमें मूवमेंट हो रहा है, जैसे जैसे वायरल नहीं हो रहा था, अरे विनोद देख रहा है विनोद, उसका इमेज आता था GIF में, तो मूवमेंट करते रहा, इमेज ही रहता है लेकिन मूवमेंट करते रहता है, उसको बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऐसा ग्राफिक्स जो इंटरचेंज करते रहता है, ठीक है। JPG बोलो या फिर JPEG बोलो, दोनों सेम है। JPG बोलो या फिर JPEG बोलो, इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। देखो JPG का भी फुल फॉर्म यही होता है, ऐसा मत समझना कि JPG ही इसमें है, सिर्फ ई इसमें साइलेंट रहता है, लेकिन JPG और JPEG दोनों एक ही है, दोनों एक है, दोनों क्या है, एक है। JPG या फिर JPEG दोनों एक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन है आप JPG या फिर JPEG है। आप कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म भरो, कोई भी प्राइवेट कंपनी का फॉर्म भरो, कहीं भी फोटो डालो, कुछ भी आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही फोटो को डालना है। फोटो हो गया या फिर सिग्नेचर हो गया, इस फॉर्मेट में डालना है, और कोई फाइल हो गया तो आपको PDF में डालना है, PDF। अब PDF का फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट करना है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो मतलब आप काफ़ी डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो आपको कमेंट करना है। ईच एक्सटेंशन इज यूज फॉर वीडियो फाइल। अब बता रहा है कि वीडियो जो फाइल है, वीडियो फाइल, उसके लिए सबसे तगड़ा एक्सटेंशन कौन है, राइट। तो देखो क्या GIF, तो GIF तो इमेज के लिए है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। MID है, DBF है, AVI है और FLW है। तो जो FLW होता है, FLW उसका फुल फॉर्म क्या है, इसका होता है फ्लैश वीडियो, फ्लैश वीडियो। .AVI होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। .DBF क्या होता है, डेटाबेस फाइल, डेटाबेस फाइल, इसका होता है डेटाबेस फाइल। और MID का क्या होता है, इसको MID बोलो या फिर जो एक्चुअल फाइल होता है उसको बोलते हैं MIDI। MID इसका एक्सटेंशन है लेकिन उसको बोलते हैं MIDI। और MIDI का फुल फॉर्म क्या है, MIDI का फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और GIF क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट में लिख ही देता हूं, ये बाकी क्यों रहेगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो अब बताओ इसमें से वीडियो के लिए कौन सूटेबल है, वीडियो, क्या ग्राफिक्स जो है वीडियो के लिए है, नहीं। क्या मीडियम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑडियो के लिए होगा, मगा इसको। क्या डेटाबेस वाला हो जाएगा, नहीं, डेटाबेस वीडियो थोड़ी है। AB मतलब ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इसमें वीडियो आ रहा है तो ये इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। फ्लैश वीडियो, देखो फ्लैश वीडियो और AVI ये दोनों वीडियो के लिए नहीं है, जो AVI है वो सिर्फ वही वीडियो के लिए है, जो फ्लैश वीडियो है वो वीडियो के लिए होता है, लेकिन सबसे तगड़ा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑडियो वीडियो इंटरलीव है, तो इसलिए हमारे इस केस में ऑडियो आंसर हो जाएगा। या फिर अगर एक ऑप्शन इसमें नहीं दिया है और मुझे FLV फ्लैश वीडियो भी लग रहा है तो मैं इसको मार दूंगा, क्या, मैं दोनों को मार दूंगा, AVI, क्योंकि देखो यहाँ मोर देन वन ऑफ द देना चाहिए, मोर देन, इसमें वन देना चाहिए, मोर देन वन देना चाहिए, राइट, तो नहीं दिया है। तो AVI देखो क्योंकि इसमें भी वीडियो है और फ्लैश वीडियो इसमें वीडियो है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ वीडियो लिखा है और ये ऑडियो का होगा सिर्फ, नहीं, ये भी वीडियो का ही है, लेकिन यहाँ दो चीज़ें के लिए नहीं बोला है और वीडियो इसमें दो ऑप्शन है, तो मैं दोनों को टिक करूंगा और आप दोनों को याद कर लेना, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, MP5। क्या MP5 होता है, MP5 कुछ होता है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ होता होगा, मगा इसको। MP4 मैंने सुना है, MP3 मैंने सुना है, ये होता है ऑडियो के लिए, ये होता है वीडियो के लिए। MOV, WMV, WMA, तो बोला इसमें ऑडियो के लिए कौन है, ऑडियो के लिए इसमें कौन है, तो और इसका होता है
हमारा WMV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विंडोज मीडिया ऑडियो, विंडोज मीडिया ऑडियो। और WMV इसका हो जाएगा विंडोज मीडिया वीडियो। और इसका क्या होता है? MOV का क्विक टाइम मूवी। आप लोग सर यहाँ तो है MOV, सिर्फ मूवी होना चाहिए। MOV का क्या होना चाहिए? सिर्फ मूवी। तो आप बोल रहे हो कि क्विक टाइम मूवी होगा, आप बोल रहे हो कि क्विक टाइम मूवी होगा, लेकिन MOV का क्या होता है? सिर्फ मूवी। तो देखो ऐसा नहीं है, जो इसका स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है वो क्विक टाइम मूवी है, इसी को माना जाता है। जैसे आप PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ऐसे थोड़ी आप बोलते हो कि पहले पी से होना चाहिए, फिर एस से, फिर पी से, नहीं। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अगर आप इसको मैच करोगे तो क्या फुल फॉर्म मैच कर रहा है? पहले पी है, फिर HP है, इसमें हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, क्या मतलब है सर? तो ऐसे ही है, इसको बनाया गया। इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है। MOV का फुल फॉर्म होता है क्विक टाइम मूवी। जो MOV होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक टाइम मूवी। याद कर लेना है। ये चूंकि थोड़ा सा अलग हट के फुल फॉर्म है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि MOV का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे लोग MOV जिसका फुल फॉर्म याद नहीं किए होंगे तो डायरेक्ट सिर्फ मूवी मार देंगे, या फिर क्विक टाइम को तो छुएंगे ही नहीं। उनको लगे यार क्विक टाइम मतलब क्यू से शुरू होना चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं है। तो क्विक टाइम ये तो मूवी हो गया, यहाँ ऑडियो के लिए बोल रहा है, तो क्या जो मूवी है वो ऑडियो हो जाएगा? नहीं। यहाँ मीडिया वीडियो है, तो क्या जो वीडियो है ऑडियो हो जाएगा? नहीं। विंडोज मीडिया ऑडियो, और यहाँ ऑडियो पूछ रहा है, तो आंसर हमारा डी देखने को मिल जाएगा, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वीडियो फाइल एक्सटेंशन? इसमें वीडियो फाइल एक्सटेंशन कौन नहीं है? तो मैंने आपको .avi का फुल फॉर्म बताया है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। मैं फिर से लिख दूंगा, ऑडियो वीडियो इंटरलीव .web। वेब का क्या होता है? वेब फॉर्म ऑडियो फाइल, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। MPEG मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। जैसे JPEG होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, वैसे ही MPEG क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप .MOV। इसका क्या होता है? क्विक टाइम मूवी। आपको याद है तभी आप समझ पाएंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है क्विक टाइम मूवी। नहीं तो आप क्या समझते हैं? सिर्फ मूवी होता है, क्विक टाइम मूवी। MP4 इसका क्या होता है? MP4 का क्या होता है? MPEG लेयर 4, MPEG लेयर 4। WMV मतलब विंडोज मीडिया वीडियो, विंडोज मीडिया वीडियो। तो बोले कौन सा वीडियो फाइल नहीं है? कौन नहीं है? ये तो वीडियो का है। हाँ, MP4 ये तो वीडियो का ही है, ये भी है। मूवी वीडियो का ही है। MPEG मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। वेबम ऑडियो, ये ऑडियो का है, ये हमारा ऑडियो दिख रहा है, इसमें ऑडियो दिख रहा है। मूविंग का बात है, मतलब एनिमेशन वाला है, मतलब ये वीडियो है। ऑडियो वीडियो इंटरलीव भी हमारा है। तो देखो ये जो ऑडियो वीडियो है ये हमारा ऑडियो के लिए ज़्यादा जरूरी है, ऑडियो के लिए, राइट? और ये वीडियो के लिए भी होता है। तो चूंकि वीडियो फाइल कौन सा नहीं है, तो वीडियो तो यहाँ है, इसमें वीडियो है, तो ऑडियो का भी है, वीडियो का भी है, ये वीडियो का भी है, ये वीडियो का भी है, राइट? ऑडियो वीडियो इंटरलीव तो वीडियो का भी है। तो कौन सा है जो वीडियो का नहीं है? तो एक ही मुझे दिख रहा है, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल एक ही मुझे दिख रहा है। तो इस केस में मैं WAV को मार दूंगा। देखो इसके ऑप्शंस अगर एग्जाम में आएंगे तो 1 2 3 ही ऑप्शन आएगा, और एक मोर देन नॉन ऑफ द अबव, एक नॉन ऑफ द अबव। लेकिन मैं और भी ऑप्शंस इसलिए रखा हूं ताकि आपको मल्टीमीडिया इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूं, मैं आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फुल फॉर्म बता दूं, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप फुल फॉर्म पहले से याद रखें और आप उसका आंसर कर दें। मेरा मेन मोटिव यही है, इसलिए मैं सारे फुल फॉर्म कैसे लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ कौन ऑडियो है कौन वीडियो है, और मैं एक एक ऑप्शन में इतना सारा फुल फॉर्म रखा हूँ। नहीं तो इतना फुल फॉर्म कहाँ रहता है भाई? ऑप्शन में नहीं रहता है, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? बोल रहे कौन सा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोबी प्रीमियर प्रो,
ये तो है, इसमें वीडियो हम एडिट करते हैं। ऑडेसिटी है। MS एक्सेल कब से आ गया भाई, ये तो स्प्रेडशीट है। कोरल ड्रॉ ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है। तो जो ऑडेसिटी होता है क्या होता है, ऑडियो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग करता है, ऑडियो एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग करता है। कोरल ड्रॉ क्या करता है, ग्राफिक डिजाइन, ये करता है ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक्स डिजाइन में इसका काम आता है। किसका, कोरल ड्रॉ का। बोला कौन सा नहीं है, मल्टीमीडिया कौन नहीं है भाई, तो MS एक्सेल नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डज MP3 स्टैंड फॉर, मीडिया प्रोटोकॉल 3, प्रोटोकॉल क्या करने आएगा, मोशन पिक्चर 3 नहीं, MPEG-1 ऑडियो लेयर 3, यस। जैसे देखो जो MP4 है, MP4 मैंने इसका फुल फॉर्म आपको क्या बताया, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, MPEG लेयर 4। तो वैसे ही अगर MP3 है तो MPEG लेयर 3, राइट। इसका आंसर हमें C देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच इज इमेज एक्सटेंशन, इसमें भी मैंने बहुत सारे इमेज को रखा है, देखो बहुत सारे मैंने फॉर्मेट को रखा है। तो इमेज का एक्सटेंशन कौन है, विच इज इमेज एक्सटेंशन, इमेज का एक्सटेंशन इसमें कौन है। क्या JPEG है, ये तो हमारा इमेज ही है, ये हमारा फोटो ही है, हाँ ये है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये हमारा है। क्या CSV है, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये हमारा एक्सेल है, एक्सेल का है, तो ये हमारा नहीं है। क्या BSP है, BSP मतलब क्या होता है, बाइनरी स्पेस पार्टीशन, बाइनरी स्पेस पार्टीशन। तो क्या ये इमेज का फॉर्मेट है, नहीं। JEG ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, JPG होता है, JPEG होता है, लेकिन JEG कुछ नहीं होता है, ये गलत है, ये कुछ नहीं होता। PNG क्या होता है, मैंने आपकी फुल फॉर्म इसको काफी बार बताया है, तो आपको इसको कमेंट करना है, कमेंट। और हाँ PNG क्या होता है, मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया है। और एक इमेज होता है, इमेज होता है GIF मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी हमारा इमेज होता है। तो हमारा JPEG इमेज होता है, हमारा PNG इमेज होता है, और हमारा GIF इमेज होता है। मतलब इस ऑप्शन में 3 ऐसे हैं जो हमारे इमेज होते हैं। तो हमारा A भी आंसर हो जाएगा, हमारा E भी हो जाएगा, हमारा F भी हो जाएगा। एग्जाम में आपको आएगा तो कोई एक सही होगा, मैंने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं आपको समझाने के लिए, इसलिए इसमें ऑप्शन 3 सही हो रहे हैं, राइट। समझ गए। जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है वो हमारा एक्सेल का फॉर्मेट है, जिसमें हर एक वैल्यू के बाद कॉमा रहता है। जैसे मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ कॉमा, कुछ लिख दिया कॉमा, कुछ लिख दिया कॉमा, सो बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। BSP क्या होता है, बाइनरी स्पेस पार्टीशन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद करना है। और बाकी जो 3 है हमारा इमेज का एक्सटेंशन है, राइट। नेक्स्ट, द शॉक वेव फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, जो शॉक वेव फॉर्मेट था उस किसके द्वारा डेवलप किया गया था। क्या IBM के द्वारा डेवलप किया गया था, क्या एप्पल के द्वारा, क्या मैक्रोमीडिया के द्वारा, क्या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, क्या ऑल ऑफ द अबव के द्वारा। तो देखो जो शॉक वेव होगा, शॉक वेव, और चूंकि ये बहुत तगड़ा एक फॉर्मेट है तो इसको किसी एक कंपनी ने डेवलप किया होगा। इतना सारा कंपनी मिलकर एक साथ कभी डेवलप कर ही नहीं सकता है, राइट। तो इसको डेवलप किया है मैक्रोमीडिया ने, मैक्रोमीडिया। लेकिन बाद में इसको जो एडोबी है, एडोबी प्रीमियम प्रो, जो एडोबी कंपनी एडोबी, इसको एक्वायर कर लिया कब, 2005 में। 2005 से पहले इसका नाम था मैक्रोमीडिया, लेकिन मैक्रोमीडिया को क्या किया एडोबी ने 2005 में, क्या कर लिया, इसको एक्वायर कर लिया। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि मैक्रोमीडिया वाज एक्वायर्ड बाय विच कंपनी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मैक्रोमीडिया किस कंपनी के द्वारा अडॉप्ट किया गया, तो इसका आंसर आपको एडोबी मारना पड़ेगा, राइट। और जो मैक्रोमीडिया है, मैक्रोमीडिया क्या करता था, ये इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बनाता था, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बनाता था, और ऑनलाइन गेम्स बनाता था, ऑनलाइन गेम्स बनाता था, एनिमेशन बनाता था, और वेब कंटेंट बनाता था, वेब कंटेंट। तो इसका आंसर हमारा मैक्रोमीडिया देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू डिजिटली रिकॉर्ड ऑडियो। बोल रहा कौन सा प्रोसेस है जिसके हेल्प से आप ऑडियो को डिजिटली रिकॉर्ड करते हो। क्या मॉड्यूलेशन होता है, नहीं। क्या सैम्पलिंग होता है, क्या लूपिंग होता है। लूपिंग क्या होता है, किसी भी चीज को बार बार लूप में बोलते रहना, तो लूपिंग तो नहीं होगा। क्या फ्रेमिंग हो जाएगा, फ्रेमिंग क्या होता है, जो डाटा ट्रांसमिशन में यूज होता है, यूज्ड इन डाटा ट्रांसमिशन, ये डाटा ट्रांसमिशन में यूज होता है, लेकिन डिजिटली रिकॉर्ड करने के लिए नहीं। रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सैम्पलिंग का यूज करते हैं।
जो हमारा लूपिंग होता है किसी भी चीज़ को रिपीट करने में काम आता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी होगा, रिपीट करेगा ये, क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग हमारा आंसर हो जाएगा। मीडी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो मीडी होता है इसका एक्सटेंशन होता है .mid, मैंने आपको इसको पहले बताया है। तो क्या एक कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट है, ए वीडियो कंप्रेशन मेथड है, ए प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंप्यूटर। यस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा तो इसका आंसर हमें सी देखने को मिल जाएगा। कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट है, नहीं है। वीडियो कंप्रेशन का मेथड है, नहीं है। राइट, नेक्स्ट। विच ऑडियो फॉर्मेट इज लॉसलेस, कौन सा ऑडियो फॉर्मेट है जो लॉसलेस है। लॉसलेस, देखो लॉसलेस मतलब क्या, लॉसलेस मतलब अगर इस ऑडियो को मैं कंप्रेस करूं, जो ऑडियो है ऑडियो, इसको मैं कंप्रेस करूं, कंप्रेस, तो इसके क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया, इसका क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं हो। राइट, जैसे मानो कि कोई ऑडियो है 20 MB का, मान लो कोई ऑडियो है 20 MB का और वो काफ़ी तगड़ा ऑडियो है, काफ़ी अच्छा से उसका आवाज़ क्लियर है, काफ़ी तगड़ा उसमें बेस है और भी जो ट्रेबल है जो भी उसमें है काफ़ी अच्छा है। राइट, और उसको आपने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद मानो उसका क्वालिटी खत्म हो गया, या फिर ऐसा सुना रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सिर्फ तेजी सुनाई दे रहा है, उसमें कोई लय ही नहीं है, तो उसके कुछ डाटा लॉस हो जाएगा। राइट, डाटा क्या हो जाएगा, लॉस। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा ऑडियो है जो लॉसलेस है, मतलब अगर उसको अपन कंप्रेस भी करेंगे तो डेटा जो है वैसे ही रहेगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा FLAC। इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। देखो इसका डेफिनेशन में भी है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी जो MP3 है, MP इज लेयर 3, आर्क या फिर OGG, ये सारे के सारे क्या हैं, लॉसी हैं, लॉसी, मतलब इसमें लॉस हो जाएगा, लॉसी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉसी। ये हमारे क्या है, लॉसी हैं। जो आर्क होता है, आर्क, इसका फुल फॉर्म काफी ध्यान रखने की जरूरत है, आ जाएगा एडवांस ऑडियो कोडिंग, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। और जो OGG है, इसका फुल फॉर्म कुछ खास नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो OGG वर्विस, जो कंप्रेशन एक टेक्निक है, कंप्रेशन टेक्निक है। आपको समझ में आया कि जो फ्लैक है, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, अगर इसका फुल फॉर्म याद नहीं रहेगा तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि कौन सा लॉसलेस है, कौन सा लॉसलेस नहीं है। अगर आप इसका फुल फॉर्म याद कर लिए हैं, फ्री लॉसलेस, तो जैसे ही लॉसलेस आप आया, आपके दिमाग में लगा यार इसका आंसर हो सकता है, और इसका आंसर यही होगा। राइट, नेक्स्ट। विच इमेज फाइल्स आर लॉसी फॉर्मेट, कौन सा इमेज है जो लॉस कर जाता है, कौन सा इमेज है जिसमें लॉस होता है। तो देखो जो GIF होता है, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसमें लॉस नहीं होता है। जो वेब होता है, वेब, इसमें लॉस नहीं होता है, ये लॉसलेस है। जो JPEG है, यस, इसमें लॉस होता है। अगर जैसे मानो कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर्म्स होते हैं उसमें बोला जाता है कि जैसे मान दिया है 30 सेंटीमीटर दिया मान लो, और ये दिया है मानो 50 सेंटीमीटर, और बोला है कि हमें 50 KB के फाइल्स को अपलोड करना है, लेकिन मेरे पास जो इमेज है उस है 2 MB का। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा sizereducer.com पे और इसका साइज रिड्यूस करूँगा। मतलब पहले हमारे पास 2 MB है, हमें 50 KB में करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लगा दूंगा कि 30 सेंटीमीटर रखो, इधर 50 सेंटीमीटर रखो, और जो हमारे पास जो एक्चुअल डेटा है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसको कम करके 50 KB करो। तो जैसे ही 50 KB करेगा, सपोज कर लो कि अगर यहाँ फोटो एकदम अच्छा दिख रहा था ऐसे, तो यहाँ एकदम ऐसे दिखेगा, धुंधला, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, फोटो दिखेगा लेकिन थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, मतलब ये लॉसी है, इसमें लॉस हो गया है। जो JPEG है वो लॉसी फॉर्मेट है, मतलब डेटा इसमें लॉस हो जाता है। और PNG क्या है, PNG काफी तगड़ा लॉसलेस है। ये क्या है, लॉसलेस, ए है लॉसलेस, ए है लॉसलेस, ए है लॉसलेस, लॉसी सिर्फ है JPEG। राइट, नेक्स्ट। हाउ मेनी स्टेप प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग अ 3D एनिमेशन इज, 3D एनिमेशन कितना स्टेप्स लेता है, तो ये कभी कहीं देखो 5 लेता है, कहीं कहीं 6 लेता है। मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसके मॉडल्स हैं। कौन कौन से,
नाम समझिए, कौन कौन से नाम समझिए। पहले हमारा क्या है, पहले हमारा क्या है, प्री प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, फिर हमारा है मॉडलिंग, फिर हमारा है टेक्सचरिंग, फिर रिगिंग एंड एनिमेशन, रिगिंग एंड एनिमेशन, फिर हमारा रेंडरिंग, रेंडरिंग, और फिर है पोस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। देखो जो 3D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन, इसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, किसी किसी में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। उसमें क्या बोलते हैं, जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन नहीं रखता, बोलता है रेंडर हो गया मतलब मार्केट में चल जाएगा, राइट। तो लोग 5 मान लेते हैं, नहीं तो कहीं 6 मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा 5 6 दोनों दिया रहेगा और उसके बाद मोर देन 1 दिया रहेगा, तो आपको जाना है मोर देन 1 के साथ। अगर मोर देन 1 नहीं दिया रहेगा, मोर देन 1 नहीं दिया रहेगा, तो चूंकि अभी मॉडर्न युग आ चुका है, तो आप 6 के साथ जाना, आपको 6 टिक मारना है। प्री प्रोडक्शन, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन, रेंडरिंग और प्री और प्रो और पोस्ट प्रोडक्शन, इस 6 हमारे पास स्टेप्स होते हैं। टू ऐड साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इन टूल्स लाइक एडोबी फ्लैश और प्रीमियर, यू मस्ट, बोला है कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट टूल्स जैसे एडोबी फ्लैश और प्रीमियर में अगर आपको साउंड ऐड करना है तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट और फाइल्स टू MP4, जितने भी फाइल्स हैं सबको MP4 में कर देंगे। हमें उसमें वीडियो बनाना है, राइट, और उसमें हमें साउंड को ऐड करना है। तो क्या जो वीडियो है उसको भी हम लोग, जो ऑडियो है उसको भी MP4 में कर देंगे, मतलब कन्वर्ट सारा का सारा फाइल इनटू MP4। ये क्या बात हुई। इंपोर्ट द ऑडियो फाइल इनटू द मशीन, बिल्कुल हम लोग ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करेंगे। यूज ओनली मीडी फाइल्स, ऐसा कुछ कहाँ लिखा है, इनकोड द ऑडियो इनटू वीडियो फाइल, नहीं। हम क्या करेंगे, उस ऑडियो को इंपोर्ट करेंगे। जैसे जितने लोग वीडियो बनाते होंगे, जैसे मानो कोई वीडियो सब कोई बनाता है, जैसे मानो कि हमें स्टेटस लगाने के लिए हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं कि नहीं, रील्स बनाते हैं कि नहीं, बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो इंसॉर्ट ऐप होता है, मान लो इंसॉर्ट ऐप है, मान लो इंसॉर्ट ऐप है, आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, उसको उसमें इंपोर्ट कर लिया है वीडियो को। अब अगर आपको कोई गाना लगाना है तो आप किसी गाना को यहाँ क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। जो ऑडियो वहाँ ट्रैक होता है वहाँ से किसी गाना को आप इंपोर्ट करते हो, मतलब आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हो वीडियो में ऐड करने के लिए। तो बोल रहा है कि क्या कन्वर्ट ऑल फाइल्स इनटू MP4, नहीं। क्या केवल हम मीडी फाइल्स यूज करेंगे, भगाओ। क्या ऑडियो फाइल को हम इनकोड करेंगे, नहीं, वीडियो में इंपोर्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्टर बेस्ड ग्राफिक्स फॉर्मेट। मैंने आपको बताया ही है, वेक्टर और रेस्टर। जो रेस्टर होता क्या होता है, रेंडर इमेजेस कलेक्शन ऑफ काउंटलेस टीनी स्क्वायर, मतलब पिक्सल्स के रूप में रेस्टर या फिर टीनी स्क्वायर बोल लो। जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, लाइंस एंड कर्व्स, लाइंस एंड कर्व्स का होता है। अगर आप रेस्टर की एग्जांपल है, रेस्टर मैं यहाँ बहुत सारे एग्जांपल लिख देता हूँ पहले, जैसे BMP सबसे पहले मैंने आपको बताया है, फिर TIFF, फिर GIF, फिर PNG, फिर JPEG, ये हमारा क्या है, रेस्टर है, ठीक है। वेक्टर कौन कौन के है, SVG, EPS, WMF, AI और PDF। तो बोला रेस्टर बेस्ड कौन है, तो अगर रेस्टर बेस्ड आप सारे के सारे इस नाम को याद कर लेंगे, BMP, TIFF, GIF, PNG, JPEG, तो आप काफ़ी आसानी से आंसर कर पाएंगे। क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्टर ग्राफिक है, सबका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर ग्राफिक है, वेक्टर, सबका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, 1 2 3 4 5, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारे के सारे नाम को अगर आप याद ही कर लेंगे, तो आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर आप गलत कर सकते हैं, एग्जाम में कभी आंसर गलत होगा, नहीं होगा। जो हमें क्या पूछा है, रेस्टर, तो क्या SVG रेस्टर है, इसमें खोजो रेस्टर है, नहीं है। PNG क्या रेस्टर है, PNG रेस्टर है, हाँ है, इसको टिक मारो। क्या EPS रेस्टर है, EPS इसमें है कहीं, नहीं है, नहीं है। क्या AI है, AI इधर है, नहीं है। मतलब बाकी जो 3 है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा PNG। जो बाकी 3 है SVG, EPS, AI, ये सारे के सारे क्या है, वेक्टर हैं, ये सारे सारे क्या है, वेक्टर। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ होमवर्क दे देता हूँ। BMP का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया है, बिट मैप, TIF का बताया है, JF का बताया है, PNG का बताया है, JPG का बताया है। इसमें मैंने आपको SVG का नहीं बताया है, PDF का मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है, चलो मैं बता देता हूँ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट,
मैं लिख ही देता हूँ यार, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एआई क्या होता है? एआई इसका होता है एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर। WMF क्या होता है? WMF का विंडोज मेटा फाइल, विंडोज मेटा फाइल। ईपीएस से क्या होता है? इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। SVG क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। मैं एक वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं सबका फुल फॉर्म आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि यार डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूं डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आपने लापरवाही कर दी, याद नहीं की, तो इसका आंसर गलत होना ही है। इसका आंसर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप फुल फॉर्म को गेस कर लेंगे कि आंसर क्या होगा, राइट? ऐसा नहीं होने वाला है, इसको याद करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू डिजिटलाइज फोटोग्राफ्स? जो हमारे पास फोटो होता है, जैसे मान लो कोई फोटो है, इसको कैसे हम डिजिटली एक्सेप्ट करते हैं, कैसे डिजिटली लेते हैं? क्या प्रिंटर से? ये तो हमारा फिजिकली हो जाएगा। क्या माइक्रोफोन से? माइक्रोफोन से इमेज का क्या काम है? मतलब क्या स्कैनर से? यस, जो स्कैनर होता है उससे। क्या प्लॉटर से? देखो प्लॉटर से लिख सकते हैं, लेकिन प्लॉटर क्या करता है? ग्राफिक्स प्रिंट करता है, हमारे ग्राफिक्स प्रिंटिंग करता है, राइट? इमेजेस को प्रिंट करता है, तो ये हमारा नहीं होगा। बेस्ट केस हमारा हो जाएगा स्कैनर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वेक्टर ग्राफिक्स? मैंने आपको बताया जो रेस्टर है, रेस्टर वो बनता है पिक्सल से, वेक्टर बनता है कर्व और लाइन से, कर्व्स या फिर लाइंस मेड ऑफ पिक्सल्स, ये तो हो जाएगा रेस्टर। रिजोल्यूशन डिपेंडेंट, गलत। मेड ऑफ मैथमेटिकल पाथ, यस। जो वेक्टर होगा, वेक्टर जो वेक्टर होगा वो किससे बना होगा? मैथमेटिकल पाथ से या फिर लाइन्स और कर्व से। जो लाइन कर्व क्या है? मैथमेटिकल ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेड ऑफ मैथमेटिकल पाथ। कैनॉट बी रिसाइड, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इन एनिमेशन की फ्रेमिंग इज, जैसे आप एनिमेशन बनाते होंगे तो की फ्रेमिंग आपको पता होगा क्या होगा? एडिंग म्यूजिक टू टाइम लाइन, नहीं। एडिंग स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ मोशन, एक्सपोर्टिंग एनिमेशन, नहीं। क्रॉपिंग ऑफ वीडियो, नहीं। सेटिंग स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, कि जैसे मानो हमारे पास एक कोई टाइम फ्रेम है, हमें इसका स्टार्ट टाइम यहाँ सेट करना है कि यहाँ से जब जाएगा तो हमारा एनिमेशन काम करना चाहिए, और यहाँ आएगा तो एनिमेशन खत्म हो जाना चाहिए। उसको बोलते हैं क्या? की फ्रेमिंग, इसको सेट करना। नेक्स्ट, व्हाट इज 2D काइनेमेटिक्स इन एनिमेशन? तो जो देखो, जो काइनेमेटिक्स होता है उसका मतलब ही होता है मोशन। अगर आपने फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो काइनेमेटिक्स है उसका मतलब होता है क्या? किसी को मोशन में रखना, मोशन देना। तो 3D मॉडलिंग टू ऑफ ए कैरेक्टर, रियल टाइम मोशन कैप्चर, सिमुलेशन ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड टू फोर्स, यस, सिमुलेशन ऑफ मोशन। सिमुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा? इसका मोशन आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट? नेक्स्ट, मॉर्फिंग इन एनिमेशन रेफर्स टू, मॉर्फिंग मैंने आपको पहले ही बताया, इंक्रीजिंग एनिमेशन का स्पीड, नहीं। कन्वर्टिंग एनिमेशन इनटू वीडियो, नहीं। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर, यस। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मॉर्फिंग होता है, मॉर्फिंग उसका मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, या फिर 2 या 3 मिलाकर किसी एक फॉर्म को बनाना, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी देखने को मिल जाएगा। बोल रहा है, अब बहुत भयंकर क्वेश्चन है, व्हाट डज FPS स्टैंड्स इन एनिमेशन एंड वीडियो? जो FPS होता है वो एनिमेशन और वीडियो में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो, इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेम्स प्लेबैक स्पीड, नहीं। फ्रेम्स पर सेकेंड, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी पिक्सल शिफ्ट, नहीं। फ्रेम्स डिस्टेंस सिस्टम गतम। जो FPS है इसका फुल फॉर्म आपको करना पड़ता है याद, क्योंकि समझने वाला चीज नहीं है। इसका मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड, राइट? नेक्स्ट, व्हाट डज 3D रिगिंग रेफर्स टू? जो 3D रिगिंग है उसका मतलब क्या है? तो देखो, जो 3D रिगिंग है, रिगिंग का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर तैयार करना, स्ट्रक्चर, एक सांचा तैयार करना, स्ट्रक्चर। एडिंग लाइटिंग इफेक्ट्स, नहीं। अप्लाइंग टेक्सचर, नहीं। क्रिएटिंग अ बोन स्ट्रक्चर फॉर कैरेक्टर मूवमेंट, हमने एक स्ट्रक्चर जैसे बना दिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर मूव करेगा, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिगिंग। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। रोटेटिंग द सिनेमा, भगा इसको, ये नहीं हुआ। एंटी एफ एस, एक मिनट, 36 37, हाँ।
एंड 37 ठीक है। NTSC वीडियो स्टैंडर्ड रन्स एट, जो NTSC होता है मतलब नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी, इसका फुल फॉर्म लिख लो, आ सकता है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी, COMMITTEE आई नहीं होगा, कमिटी। इसके अनुसार हमारा जो FPS होता है क्या होता है, तो इसके अनुसार होता है 29.97 होता है। लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ और फॉर्मेट होते हैं, जैसे 24 FPS, जैसे 30 FPS, जैसे 60 FPS और जैसे 120 FPS, 120 FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड। जो 24 होता है वो किसके लिए होता है, वो सिनेमा और फिल्म के लिए होता है, सिनेमा एंड फिल्म। 30 किसके लिए होता है, ये होता है यूट्यूब के लिए, यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया होता है उनके लिए, सोशल मीडिया। 60 किसके लिए होता है, 60 ये भी हमारा होता है यूट्यूब के लिए, यूट्यूब और गेमिंग के लिए, गेमिंग। और जो 120 होता है ये होता है स्लो मोशन के लिए, स्लो मोशन के लिए। लेकिन जो NTSC है मतलब नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी है, उसने बोला कि नहीं भैया मैं तो 30 नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा 29.97 FPS, इसका आंसर मिल जाएगा। अगर 30 आएगा तो आपको समझना है कि यूट्यूब के लिए बात हो रहा है, सोशल मीडिया का बात हो रहा है। 24 आएगा तो क्या होगा, आपको सिनेमा और फिल्म के लिए बात हो रहा है। और 25 आएगा तो कुछ नहीं, भगाओ इसको। नेक्स्ट, इन वीडियो प्रोडक्शन स्टोरी बोर्डिंग इज यूज्ड टू, जो वीडियो प्रोडक्शन है उसमें स्टोरी बोर्डिंग का काम क्या है, वीडियो शूट करने के लिए, कलर करेक्ट फुटेज के लिए, प्लान विजुअल सीन और रेंडर द फाइनल फाइल। रेंडरिंग होता है रेंडर द फाइनल फाइल, ये नहीं होगा। शूट द वीडियो, वीडियो को शूट करना क्या स्टोरी का काम है, नहीं। कलर करेक्ट, ये तो कलर ग्रेडिंग का काम है। तो प्लान विजुअल सीन्स मतलब जो विजुअल सीन्स हैं उनको प्लान करना, उनको स्टोरी बोर्ड करना, उनको विजुअलाइज करना, उनको स्टोरी की तरह सजाना। तो क्या आंसर हो जाएगा, प्लान विजुअल सीन, इसका आंसर देखने को मिलेगा। व्हाट डज HD स्टैंड्स इन वीडियो फॉर्मेट, HD मतलब क्या होता है, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन। तो क्या इसमें हाई डेफिनेशन कहीं है, हाँ, C नंबर आंसर हो जाएगा। तो देखो और कुछ आपको चीज़ जाननी जरूरी है, जैसे HD क्या होता है, HD आपने HD जान लिया, HD फिर FHD फिर 2K फिर QHD फिर क्या होता है आपका, फिर होता है 4K और फिर होता है हमारा 8K। इतने सारे वीडियो के हमारे पास फॉर्मेट हैं, क्वालिटी हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि HD में दिख रहा है, HD में मतलब हाई डेफिनेशन, अच्छा दिख रहा है, राइट। FHD मतलब फुल HD, राइट। तो इन सब का मैं रेजोल्यूशन बता देता हूँ। ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो 480 पिक्सल का होता है, 480 पिक्सल। अगर बात करें तो 640 गुने 480 में सबको लिख देता हूँ। HD मतलब 720 जो 1280 गुने 720 होता है। फुल HD मतलब 1080 पिक्सल, 1080 मतलब 1920 गुने 1080 पिक्सल। 2K मतलब 2048 गुने 1440। Q मतलब क्वाड HD, ये होता है 2560 गुने 1440 में सबको देख लिख दे रहा हूँ, राइट। 4K ये होता है 3840 गुने 2160। जो 4K है वो 4 इंटू रेजोल्यूशन ऑफ HD का 4 गुना है। वैसे जो 8K है वो है 1780 गुने 4320। तो इन सब को आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि यार एग्जाम का क्या भरोसा पूछ दे कि फुल HD का क्या होता है। जैसे यहाँ है कि हाई डेफिनेशन क्या होता है, तो ये भी तो पूछ सकता है फुल HD का क्या होता है, क्वाड HD का क्या होता है, 4K का क्या होता है। तो एक बार दो बार इसको नजर डालने में मेरे हिसाब से कुछ गलती नहीं है, आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। विच फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट सूटेड फॉर हाई क्वालिटी ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन वीडियो के लिए कौन सा यूज होता है। तो देखो ऑनलाइन वीडियो हो, ऑनलाइन मैं क्या लिख रहा हूँ, मूवी लिख रहा हूँ, नहीं, ऑनलाइन वीडियो हो या फिर कोई भी वीडियो हो, वो सबसे बेस्ट जो वीडियो का फॉर्मेट है, आप बचपन में सुनते आ रहे होंगे, MP4 है, राइट। सबसे बेस्ट जो वीडियो का फॉर्मेट है क्या है, वो MP4 है। क्या ये भी हो जाएगा,
ऑडियो वीडियो इंटरलीव नहीं, क्या मूवी हो जाएगा, क्विक टाइम मूवी नहीं, MP4 हो जाएगा, MP4 इसका आंसर हो जाएगा। MKV क्या होता है, मेट्रोक्सा वीडियो, मेट्रोक्सा वीडियो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे तगड़ा है वो MP4 ये अभी तक चलते आ रहा है और मार्केट में बहुत साल तक यहीं चलेगा अभी। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वीडियो ऑडियो एंड इफेक्ट्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें वीडियो ऑडियो इफेक्ट्स सबको एक आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको स्क्रिप्टिंग बोल देंगे। स्क्रिप्टिंग क्या होता है, पहले कंटेंट बोलने से पहले, कंटेंट बनाने से पहले उसका स्क्रिप्ट लिखना, उसके बारे में लिखना कि क्या हमें बोलना है, क्या करना है। तो उसको कंबाइन करने से थोड़ी मतलब है, नहीं। क्या एडिटिंग बोल देंगे, नहीं। क्या कंपोजिटिंग बोल देंगे, यस। कंपोजिटिंग मतलब एक साथ मिलाना, क्रॉपिंग मतलब काटना, क्रॉप करना, भगाओ। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज कोडेक स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जा सकता है, याद कर लो। कोड डेवलपमेंट कोड नहीं, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन इनकोडिंग नहीं, कोड डिजिटल इनकोडिंग कंपाइलर नहीं। इसका कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन, कंप्रेस मतलब बड़ा फाइल को छोटा करना, डिकम्प्रेस मतलब छोटे फाइल को बड़ा करना, कंप्रेस करना मतलब अगर 10 GB का कोई फाइल है उसको कन्वर्ट करके 100 MB करना, 1 GB करना, ताकि आप चीज़ों को अपलोड कर सकें, चीज़ों पर काम कर सकें। और कहीं सेंड करना है डेटा तो 10 GB सेंड करना आसान है कि 1 GB सेंड करना आसान है, 1 GB। और उससे भी आसान है 100 MB सेंड करना, 100 MB जल्दी चल जाएगा। इसलिए अगर बड़ा डेटा होता है, बड़ा डेटा फाइल्स होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं ताकि वो छोटा बन जाए, जिससे वो पोर्टेबल बन जाए, मतलब दूसरी जगह जा सके, राइट। नेक्स्ट, विच टेक्निक इंप्रूव्स वीडियो क्वालिटी बाय एडजस्टिंग ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड कलर्स। रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब जो वीडियो बन जाता है उसको रेंडर करना, एक्सपोर्ट करना, फाइनलाइज करना है, ये नहीं होगा। क्रोमा किंग, क्रोमा किंग क्या होता है, जैसे मान लो कि जैसे देखो आप देखते हो कि बहुत सारे एजुकेटर को कि अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा मेरा दीवार दिख रहा है, राइट। और आपको मेरे पीछे ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहीं पे, अगर मैं क्या करूँगा, अगर ग्रीन स्क्रीन लगा दूंगा अपने पीछे, जो मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे अगर मैं ग्रीन स्क्रीन लगा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं क्रोमा की अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो अभी जो दीवार दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, वो भी हमारा जो यहाँ ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखेगा। जैसे अभी मैं दिख रहा हूँ तो उसके पीछे दीवार दिख रहा होगा, तो उसमें सिर्फ मैं दिखूंगा और ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, राइट, उसमें दीवार नहीं दिखेगा, उसको बोलते हैं क्रोमा की। तो ये तो नहीं होगा। क्या कलर ग्रेडिंग बोलेंगे, यस, इसको बोलते हैं कलर ग्रेडिंग। क्या बोलते हैं, कलर ग्रेडिंग। मॉर्फिंग क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का सबसे पहला स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप्स क्या है। सबसे पहले प्रोडक्शन में डाल देंगे, नहीं। पहले डिजाइन ही कर देंगे, नहीं। पहले प्लानिंग करेंगे और कॉस्टिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। विच डॉक्यूमेंट आउटलाइन द टाइमलाइन, रिसोर्सेज एंड एक्सपेंसेस ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। डिजाइन कंपोनेंट, स्क्रिप्ट, कॉस्टिंग प्लान, ये हमारा कॉस्टिंग प्लान हो जाएगा। स्क्रिप्ट सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट अलग चीज हो गया, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स उसका बाद का काम है, पहले कॉस्टिंग की कितना पैसा लगाना है। विच स्टेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड क्रिएटिंग रॉ मटेरियल्स सच एज वीडियो क्लिप्स एंड इमेजेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलेंगे। हमारा कौन क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि कौन सा स्टेज है जिसमें इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर करते हैं और क्रिएट करते हैं रॉ मटेरियल्स को, जैसे वीडियो क्लिप हो गया या फिर इमेज हो गया। क्या पोस्ट प्रोडक्शन, ये तो सबसे बाद का काम है, खत्म। क्या पहले टेस्ट नहीं कर लेंगे, नहीं। पहले प्लान नहीं कर लेंगे, नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ क्रिएटिंग का बात आ रहा है। क्रिएटिंग मतलब प्रोडक्शन, मतलब अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। अब ऑथरिंग का क्या मतलब है, देखो ऑथरिंग का मतलब है ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर कंटेंट्स को बनाए, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस सबका हेल्प करके। तो एडोबी फायरवर्क हो जाएगा, नहीं। फायरवर्क्स पावर डायरेक्टर हो जाएगा, नहीं। ये होता है हमारा एडोबी डायरेक्टर, इसको याद करो। इसको क्या करना है, याद। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट IQ का है, ये पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग मल्टीमीडिया बना देंगे, एडोबी फोटोशॉप में इसमें तो ग्राफिक्स बनाएंगे, एडोबी फ्लैश में, यस। देखो जो एडोबी फोटोशॉप है बहुत सारे लोगों को लगे मल्टीमीडिया का टूल है, ये मल्टीमीडिया का टूल है लेकिन ऑथरिंग का टूल नहीं है भाई।
ऑथरिंग में क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल जिसमें ऑडियो वीडियो इमेज ये सब लगा के वीडियो बना दिया जाता है। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें वीडियो बना दोगे तुम? नहीं। जो फोटोशॉप है उसमें वीडियो बनाओगे? नहीं। इसमें फोटो का ज़्यादा काम होता है, फोटो के लिए ही फेमस है, ग्राफिक्स के लिए फेमस है, ऑथरिंग के लिए फेमस नहीं है, वीडियो के लिए फेमस नहीं है। तो एडोबी फ्लैश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑथरिंग सॉफ्टवेयर? यूज्ड ओनली फॉर 3D मॉडलिंग, यूज्ड टू मैनेज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यूज्ड टू इंटीग्रेट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट। यस, सी। व्हाट डज DTV स्टैंड्स फॉर? डायरेक्ट टेलीविजन व्यूइंग? नहीं। डिजिटल टेलीविजन, ड्यूअल टेलीविजन, डेटा ट्रांसमिटिंग? इसका होता है ड्यूअल टेलीविजन। इसको याद करो, इसको करना याद। विच प्रोटोकॉल इज टिपिकली यूज्ड इन डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशंस? FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। AM मतलब AM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। DAB मतलब डेटाबेस डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? बोला कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन में होता है? जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसका कुछ काम यहाँ नहीं है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का काम नहीं है, इसका काम है डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग। देखो यहाँ रेडियो, डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन का बात हो रहा है। ट्रांसमिशन मतलब क्या? ब्रॉडकास्ट करना, मल्टीकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करना। राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग हमारा देखने को मिल जाएगा।